जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और मैं ब्लेस्ड इसलिए बोल रही हूँ संगत जी, क्योंकि वाकई में संगत जी, उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आया है संगत के जीवन में, वो गुरु जी महाराज ने पल पल उनका हाथ पकड़ के उन्हें उसका सोल्यूशन दिखाया और उन्हें उस परेशानी से बाहर निकाला है। आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी कि संगत की शादी कब होगी, किस तारीख को क्या क्या फंक्शन होगा, ये तक गुरुजी ने सपने में बताया और ठीक वैसा ही हुआ संगत जी। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने संगत के पापा की जो डेथ होने वाली थी वो तक बता दिया। ये भी बता दिया कि उनके पापा डेथ के बाद उनके घर में फिर कैसे आएंगे, एक पोते के रूप में कैसे आएंगे, ये सब कुछ बता दिया। कैसे कैसे संगत जी आंटी की शादी हुई, कैसे उनके घर की परेशानियां दूर हुई। और इतना ही नहीं संगत जी, संगत आंटी के हस्बैंड की जो हेल्थ की प्रॉब्लम थी वो भी गुरुजी महाराज ने दूर करवाई। वो कैसे दूर हुई है, गुरुजी ने उनको कैसे हेल्थ ब्लेस की है, ये अगर आप सत्संग सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, तो आपको सब कुछ पता चलेगा और सत्संग बहुत बहुत प्यारा लगेगा। संगत जी, वाकई में आंटी की जर्नी बहुत प्यारी है। इवन आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड कि ऐसे भी सत्संग है। क्या गुरुजी ऐसे भी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत शिवांशी खन्ना आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, इस जीवन में मैं गुरु जी के पास 2011 से जाना शुरू हुई। संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम शिवांशी है और हमारी फैमिली में 4 मेंबर है, मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरे मॉम एंड डैड। संगत जी, मेरे भाई की शादी 2011 में हुई थी। वो कहते हैं ना संगत जी कि ईश्वर आपको अपने दुखों में बहुत जल्दी जोड़ लेते हैं। तो संगत जी, हमारी हंसती खेलती जिंदगी में दुखों भरे बादल आ गए थे और तब हम संगत जी गुड़गांव में रहते थे और मेरे डैड को लीवर की एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी जिसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। और संगत जी, जब तक हमको एहसास हुआ और हम डैड को इलाज के लिए ले गए, तब तक डैड लीवर के कैंसर की 4th स्टेज पर पहुंच चुके थे। मेरे डैड का इलाज मेदांता में चल रहा था और डॉक्टर ने कह दिया था कि अब हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे और बस डॉक्टर ने कहा कि अब हम इनके मैनेजमेंट पर जाएंगे। कुछ डॉक्टर ने कहा कि इनकी लाइफ 1 महीने की है, तो किसी ने कहा कि इनकी लाइफ 3 महीने की बची है और अगर बहुत ही कोई लकी पेशेंट हो तो उसकी लाइफ 6 महीने तक हो सकती है, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। और हमने हमारे डेड की रिपोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत जगह भेजी और उसके साथ साथ हमने ईश्वर का दरवाजा भी खटखटाया और हमने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दी कि भगवान, अब कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अब आप ही बचाओ। और तब संगत जी, मेरे भाई के किसी एक फ्रेंड ने हमें गुरुजी का पता बताया और हम 2011 में गुरुजी के पास पहुंच गए। और संगत जी, एक कृपा गुरुजी की हमेशा से रही है। जिस मोमेंट को हम लोग गुरुजी के दरबार में एंटर हुए, हमें तभी से लगने लगा कि वी बिलोंग्स टू दिस दरबार, वी बिलोंग्स टू गुरुजी। और संगत जी, मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम लोग गुरुजी के दरबार में जाया करते थे और वो समय हमारा बहुत दुखों वाला समय था, बहुत कष्ट हमारे जीवन में चल रहा था। मेदांता हॉस्पिटल में हमारा आना जाना लगा रहता था और संगत जी, हफ्ते में कम से कम हम 2-3 बार पापा की थेरेपी के लिए जाया करते थे। और मेदांता के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेरे डैड के ऊपर बहुत सारा ट्रीटमेंट ट्राई किया, रेडिएशंस दिए और उसके साथ साथ गुरुजी की जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी थी। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिली और हमें बड़े मंदिर में गुरुजी की जल प्रसाद की सेवा प्राप्त हुई। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, धीरे धीरे हमारी लाइफ में गुरुजी की प्रेजेंस दिखना शुरू हो गई थी। संगत जी, आपके साथ मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ। ये बात है 7 जुलाई 2012 की, यानी कि गुरुजी के बर्थडे की। और उस दिन संगत जी, हम लोग गुरुजी के मंदिर में बहुत देर तक थे और संगत जी, दरबार में मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी थे और लगभग 3 बजे के करीब हम लोग सब कुछ क्लीनिंग करके बाहर निकले।
और तभी संगत जी हमें पीछे से एक सेवादार अंकल ने आवाज दी कि अरे ये लो ये ले जाओ। और संगत जी हम लोग 4 बजे के करीब घर पहुंचे। जनरली मेरे पापा सो जाते थे, लेकिन उस दिन मेरे पापा जाग रहे थे और मॉम डैड घर में ही थे। तो पापा ने मम्मी से पूछा कि बच्चे आ गए, तो मम्मी ने कहा हाँ आ गए। और संगत जी फिर हम लोग डैडी से मिलने के लिए रूम में गए उनके। संगत जी यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा उन दिनों कुछ भी नहीं खा पाते थे, बहुत फोर्सफुली थोड़ा बहुत कुछ खा पाते थे और बाकी उनका ग्लूकोज चढ़ता था। और ओरली संगत जी मेरे पापा मुश्किल से कुछ खा पाते थे। और संगत जी 6-7 महीनों में मेरे पापा का बहुत ज्यादा वेट लॉस हो चुका था। और वैसे संगत जी जनरली मेरे पापा खाने के बारे में कभी नहीं पूछते थे, लेकिन जब हम उनके कमरे में गए तो पापा ने मुझसे पूछा कि क्या लाए हो। और संगत जी लकीली उस दिन हमें एक लिफाफा दिया गया था। हमने उसको खोला तो उसमें गुलाब जामुन थे। तो मैंने कहा कि डैड गुलाब जामुन आए हैं गुरुजी के मंदिर से, गुरुजी ने भेजे हैं। तो मेरे मॉम ने डैड से पूछा कि आप खाओगे, तो मेरे डैड ने कहा कि हाँ मैं खाऊंगा। एंड संगत जी विच वॉज अ वेरी वेरी बिग डील, क्योंकि खाना मांग कर खाना ये बहुत ही इम्पॉसिबल था उन दिनों उनके लिए। अब संगत जी मेरे पापा ने गुलाब जामुन का एक पीस खाया और उस समय 4 बज रहे थे और 7 बजे के करीब संगत जी हमें बहुत तेज उनके कमरे से आवाज आई कुछ गिरने की। और जब हमने जाकर देखा तो मेरे पापा नीचे गिरे हुए थे और अनकॉन्शियस थे और मेरे डैड की आंखें पूरी तरीके से ऊपर चढ़ चुकी थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग बहुत बहुत डर गए थे और हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हो रहा था। 5-10 मिनट संगत जी हमने पानी के छींटे दिए, पानी पिलाने की कोशिश की। एंड मीनवाइल संगत जी हमने एम्बुलेंस को बुलाया एंड वी रश टू द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि इनकी शुगर बहुत लो हो गई थी, आपने इनको आखिरी में क्या खिलाया था। और संगत जी वो 4 बजे गुरुजी महाराज ने जो मेरे डैड के लिए प्रसाद भेजा था, वो प्रसाद ने मेरे डैड की लाइफ बचाई, जीवन बचाया। और संगत जी उस गुलाब जामुन से, गुरुजी के उस प्रसाद से मेरे डैड की लाइफ एक्सटेंड हुई। जो भी गुरुजी महाराज ने डिसाइड की, जो भी गुरुजी महाराज ने, उतनी मेरे डैड की लाइफ एक्सटेंड हुई। जनरली संगत जी मेरे पापा बड़े मंदिर नहीं जा पाते थे क्योंकि उनको बहुत तकलीफ रहती थी और उनके स्टमक में पूरा पानी भर जाया करता था। लेकिन थर्सडे के दिन जब भी हम उनको ले जाते थे वो अपना पूरा लंगर फिनिश करते थे। और संगत जी हमें ये बड़ा आश्चर्य लगता था कि डैडी हमारे घर में कुछ भी नहीं खा पाते थे, लेकिन गुरुजी का प्रसाद, गुरुजी का लंगर वो पूरा फिनिश करते थे। और इस प्रकार से संगत जी हमें धीरे धीरे गुरुजी की प्रेजेंस हमारी लाइफ में दिखना शुरू हो गई और हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि गुरुजी हमारे पापा की रक्षा कर रहे हैं, उनकी लाइफ सेव कर रहे हैं। अब संगत जी 18 अगस्त 2012 इस दिन संगत जी मैं सोती हूँ और मुझे एक सपना आता है। और संगत जी उस सपने में जो गुरुजी का स्वरूप है बड़े मंदिर में गुरुजी की गद्दी के साथ, जिसे हम गुरुजी का रॉक स्टार चोला भी कहते हैं, वो मुझे आसमान में नजर आया। पूरे आकाश में बहुत बड़े मुझे गुरुजी नजर आ रहे थे, बहुत बड़ा उनका स्वरूप नजर आ रहा था। और मैं नीचे खड़ी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी मुझे ऊपर से कुछ मना कर रहे हैं, वो अपने हाथ के इशारे से मुझे किसी बात के लिए मना कर रहे हैं। ध्यान से देखने पर समझ में आया कि गुरुजी मुझे दुखी होने के लिए मना कर रहे थे, वो मुझे मना कर रहे थे कि मैं दुखी ना रहूं। और संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2011-12 में एक बहुत प्यारी संगत की आंटी से कनेक्ट करवाया था। वो आंटी गुरुजी से बहुत जुड़ गई थी और वो आंटी हमें बहुत सारे गुरुजी के सत्संग सुनाया करती थी। और इवन संगत जी वो आंटी हमारे घर में आती और पापा के पास बहुत देर देर तक गुरुजी के सत्संग सुनाती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी कि गुरुजी अक्सर ऐसा करते हैं कि गुरुजी दुखों के समय पर अपनी संगत के पास किसी संगत के माध्यम से ही पहुंचते हैं। और जब ये आंटी मेरे पापा के पास आकर के सत्संग सुनाती थी तब मेरे पापा की तबीयत बहुत बेटर हो जाती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। और मेरे सपने में मैंने इन्हीं आंटी को ग्रीन कलर के सूट में देखा और मैंने बहुत दुख भरा माहौल देखा और गुरुजी मुझे दुखी होने से मना कर रहे हैं। और तभी संगत जी उसी सपने में मैंने देखा कि फिर से एक सीन चेंज होता है और गुरुजी महाराज अपने गद्दी पे विराजमान है और उनकी गोदी में एक बेबी होता है, एक प्यारा सा बच्चा होता है। और संगत जी जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे पूरा ड्रीम याद रहता है, मैं उस ड्रीम को अपने पूरे फैमिली मेंबर को सुनाती हूँ। और संगत जी 18 अगस्त की बात थी और जब मैंने अपनी फैमिली को सारा सपना सुनाया, मैंने उन आंटी को भी कॉल किया जो मेरे सपने में आई थी। जब मैंने उस सपने का मतलब उन आंटी से पूछा तो आंटी ने मुझे एक ही लाइन में कह दिया कि बेटा पापा का समय आ गया है, तुम्हारे पापा अपने जीवन के अंतिम क्षण में हैं। और मैं समझ गई कि आंटी मुझे क्या कह रही हैं और मुझे याद रहा कि गुरुजी मुझे कह रहे थे कि दुखी मत होना। और ठीक 3 दिन के बाद संगत जी 21 अगस्त 2012 को मेरे पापा शांत हो गए, गुरुजी के श्री चरणों में चले गए। हालांकि गुरुजी ने हमें दुखी रहने